वाली। हाँ, अच्छा बच्चों, हमारे पास जो पहला एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है, और उसमें आप लोग देखो तो वो कहता है कि जी ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में, बिल रिसीवेबल एसेट परचेजेस, बेटा परचेजेस जाएंगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में, और उसके बाद सॉरी ट्रेडिंग में, गलत लिखा है मैंने, ट्रेडिंग में, और लूज टूल बैलेंस शीट में। लूज टूल्स बेटे होते क्या हैं? लूज टूल बेसिकली बच्चों होते हैं ये जो इनके पास होते हैं ना, हथियार होते हैं, ये जो आपके होते हैं मजदूर वगैरह, उनके पास जो वो उनके एसेट्स होते हैं। अच्छा रेट्स बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट, प्लांट एसेट रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस की, बेटा रिपेयर कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। अच्छा ये मेरे ख्याल में नीचे वाली चीजें आ चुकी है, तो आई एम गोइंग टू राइट हेयर। अच्छा तो बेटा रिपेयर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। कैश जाएगा बैलेंस शीट की एसेट में। बेटा सेंड्री जो है ना, ऑफिस एक्सपेंसेस, वो भी जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में। और जो डेटर्स है ना बच्चों, डेटर्स, अब वो नीचे चला जाएगा, तो जो हमारे डेटर्स हैं वो जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट्स में। और ये इनकम टैक्स और ड्राइंग्स ये दोनों कैपिटल में से माइनस होंगे। बेटा जो देखो जो होगा ना टैक्स, वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जो होगा टैक्स वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। जो होगा इनकम टैक्स वो कैपिटल में से लेस। जो होंगी ड्राइंग्स वो कैपिटल में से लेस। कैपिटल लाइबिलिटी और बिल पेएबल भी लाइबिलिटी। सेल बेटा ट्रेडिंग में। रिजर्व्स फॉर बैड डेट्स बेटा प्रोविजन को बोलते हैं। रिजर्व्स फॉर बैड डेट्स किसको बोलते हैं? प्रोविजन की। प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, और ये ओल्ड प्रोविजन है याद रखना। और बेटा ये जाएंगी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। कहाँ जाएंगी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। इनकम टैक्स बच्चों क्या होगा, क्या बताया सर? इनकम टैक्स कैपिटल में से माइनस होगा, और अगर सिंपल टैक्स होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक हो गया बेटा। आ जाओ आप लोग अब इस पे क्लोजिंग स्टॉक पे। सर आपने कहा था क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट की एसेट में, और उधर ट्रेडिंग की क्रेडिट में। बेटा ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। ट्रेडिंग की क्रेडिट और बैलेंस शीट की एसेट्स में। लूज टूल बेटा वो कह रहा है लूज टूल की आज वैल्यू है, आज क्या वैल्यू है? 70। तो बेटा पहले लूज टूल की कितनी वैल्यू थी सर? 100। बेटा 100 से वैल्यू 70 क्यों हो गई सर? 30 रुपीज की डेप्रिसिएशन हो गई। बेटा इस क्वेश्चन में हालांकि उसे लिखना चाहिए था डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल ₹30। उसे लिखना चाहिए था डेप्रिसिएशन ऑन लूज टूल ₹30। लेकिन बेटे उसने अब लिखा है हमारे सामने कि लूज टूल की वैल्यू 70 है। हमने खुद टेक्निकली 100 में से 70 को माइनस करके खुद डेप्रिसिएशन निकाल ली। सर वो ऐसे तंग कर सकता है बेटे? कर सकता है, उसकी मर्जी है? तो लूज डेप्रिसिएशन कैसे निकाली सर? 100 में से 70 माइनस करके 30। डेप्रिसिएशन को कहाँ कहाँ लिखेंगे सर? डेप्रिसिएशन को लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, और बैलेंस शीट में से जिस एसेट किया है उस एसेट में से लेस कर देंगे। ठीक हो गया बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में जिस एसेट की डेप्रिसिएशन है उसमें से लेस। राइट ऑफ 400 बैड डेट्स। सर ये न्यू बैड डेट्स हैं। कौन से बैड डेट्स हैं बेटा? न्यू बैड डेट्स। और डेप्रिसिएशन तो सर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे, और बैलेंस शीट में से उस एसेट में से लेस कर देंगे। ठीक हो गया। अब बेटे हम चलते हैं जिन जिन पे ये एडजस्टमेंट्स हैं, और उसके अलावा बेटा जिन जिन पे ये एडजस्टमेंट्स हैं हम वहाँ वहाँ भी जाएंगे। और उसके अलावा बेटे मैंने आपको जो चीज़ बताई थी कि बच्चों ये मैंने छोटा बहुत ही नहीं कर दिया। तो बेटा मैंने जो चीज़ें बताई थी वो, और उसके अलावा अच्छा वो सारा ही आउट हो गया। चलो चलो आउट से आउट ही सही। अच्छा बच्चों, ओपनिंग स्टॉक मैं सबसे पहले ना बच्चों जिसके साथ एडजस्टमेंट्स है ना, मैं ज़रा उनको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ।
एक एडजस्टमेंट है बच्चों प्लांट के साथ, एक बच्चों एडजस्टमेंट किसके साथ है, डेटर के साथ, एक एडजस्टमेंट बच्चों किसके साथ है, हाँ लूज टूल के साथ। बस इनको मैंने हाईलाइट कर लिया बच्चों। अच्छा अब बेटा मैं क्या करूंगा सर, करना क्या है, डेटा इनपुट करें। बेटा ये ओपनिंग स्टॉक ये मैंने लिख दिया, बेटा ये वेजेस हैं ये मैंने वेजेस लिख दी बच्चों। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल हैं वो मैंने एसेट्स में डाल दिए, ये देखो। नहीं ये नहीं है, ये उसके बाद बेटा परचेजेस मैंने ये डाल दी। उसके बाद बेटा लूज टूल, सर यहाँ आप लूज टूल 100 का लिखें और इसके साथ ये आपने स्टार लगाया हुआ है, 30 रुपीज की इस पे डेप्रिसिएशन वो माइनस करें, जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखें और इसी डेप्रिसिएशन को फिर यहाँ पे भी लिखें। बेटा ये मैंने 100 लिखा, उसमें से 30 माइनस किया, उस 30 को इधर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा। रेंट एंड रेट, सर रेंट एंड रेट्स को ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। बेटा प्लांट, सर ये प्लांट लिखें, इस पे ये 10% डेप्रिसिएशन लें, वो 200 बनेगी, उसी 200 को यहाँ पे भी लिखें, ठीक है। उसके बाद बेटा रिपेयर्स को मैंने लिया, रिपेयर्स कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके बाद बेटा मैंने कैश इन हैंड को लिया, वो बन जाएगा एसेट। उसके बाद बेटा मैंने लिया ऑफिस एक्सपेंसेस को, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उसके बाद बेटा मैंने डेटर्स, सर डेटर का पूरा फार्मूला आपने लगाना है, डेटर्स में से न्यू बैड डेट्स को माइनस करना है, जो बचेगा उस पर प्रोविजन लेनी है। बेटा ये डेटर्स में से 400 मैंने माइनस किया, ये बचा न्यू प्रोविजन। सर न्यू प्रोविजन एडजस्टमेंट में होती है जो कि नहीं दी हुई, तो बेटा मैंने उसको माइनस नहीं किया, 0 लिख दिया, ये आंसर आ गया। अब साथ ही साथ मैंने बेटा इस सारे को इधर भी ले जाना है। न्यू बैड डेट्स जो यहाँ लिखे हैं 400 के, वही ओल्ड बैड डेट्स सर ट्रायल बैलेंस में देखें दिए हुए या नहीं दिए हुए, 0। न्यू प्रोविजन बेटा ये नीचे देखो, न्यू प्रोविजन सर नहीं दी हुई, 0। और बेटा ओल्ड सर वो 100 500 ये इधर से उठा लें, ठीक हो गया। अब बेटा नेक्स्ट, बेटा इनकम टैक्स सर कैपिटल में से माइनस, उसके बाद बेटा ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, उसके बाद बेटा बिल पेबल, सर बिल पेबल लाइबिलिटी, उसके बाद बेटा सेल्स, सर ये सेल्स ट्रेडिंग में, उसके बाद बेटा रिजर्व्स मैंने ऑलरेडी लिख दी है 500 के, क्रेडिटर सर लाइबिलिटी बन जाएगा। अच्छा बेटा इनपुटिंग मैंने लूज टूल भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये रह गया। तो सर इसको ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको दो जगहों पे लिखेंगे, एक सर लिखेंगे क्रेडिट में और एक लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पे, ये मैंने लिख दिया। अब बच्चों सर अब कैलकुलेशन शुरू करें। बेटा मैंने क्या करना है, सिंपल मैंने इन दोनों को ऐड करना है और इसका मैंने आंसर यहाँ लिखना है, उसी आंसर को मैंने यहाँ लेके आना है, उसमें से ये और ये माइनस, तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब बेटा मैंने इसका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट का ये लिखा, उसको मैंने यहाँ मूव किया। अब बेटा इसमें से इसको भी माइनस, 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 ये ऑलरेडी माइनस है, इसको प्लस करेंगे। बेटा ये प्लस वाली माइनस हो गई, ये माइनस वाली प्लस, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ ऐड कर दिया, तो ये बेटे कैपिटल में से इन दो को माइनस, इसको ऐड, ये अब बेटा इन दोनों को आपस में ऐड, तो ये आंसर, इन तमाम को आपस में ऐड, तो ये आंसर, ये ऑटोमेटिकली बराबर होने चाहिए, ऑटोमेटिकली इक्वल होने चाहिए। हाँ भाई बच्चों क्वेश्चन है तो बोलो। नो सर। बच्चे सदफ पुत्र कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। चलो बेटा हम इसकी 5-7 दिन प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं 5-7 तो नहीं 3-4 दिन और करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ आपको फाइनल के मजीद क्वेश्चन, फिर बेटा नया चैप्टर शुरू करना है, ठीक है। खुश रहो, मिलते हैं, ओके सर। अल्लाह हाफ़िज़।